पहले का पहला प्रश्न कह रहा है यदि काश ए बराबर 5/13 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है हमारा, क्या दिया है कि काश ए बराबर आपका है 5/13 और हमको निकालना है tan ए। क्या निकालना है? tan ए हमको ज्ञात करना है। तो देखिए काश ए का आपका फार्मूला होता है आधार बटे कर। ठीक है, और tan ए का होता है लंब बटे आधार, यानी हमको लंब नहीं पता है। तो यहां से आधार आपका हो गया 5, कर्ण हो गया 13। ठीक है, तो अब कहां से लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हमारा, कर्ण यानी यहाँ 13 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर हमारा 5 का स्क्वायर प्लस लंब। तो यहां से हम लोग अगर लंब स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका 13 का स्क्वायर होगा 169 और 5 का स्क्वायर 25, पक्षांतर करेंगे तो -25 हो जाएगा। यानी हमारा लंब स्क्वायर निकल करके आया 144 और 144 का वर्गमूल आप सभी को पता है कि होता है 12। चाहेंगे तो आप ऐसे त्रिभुज भी बना सकते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो इस वाले कोण ए के लिए निकालना हमको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। और ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। ये आपका है 12, ये आपका है 13 और ये आपका है 5। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है? tan ए। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान 12, आधार का मान है 5। ये आपको चलिए इसके एक दो भाग और देखते हैं। काश ए बराबर ए बटे बी दिया है। काश ए बराबर ए अपान बी, यानी आपका आधार बटे कर, यानी यहां से हमारा जो आधार है वह है ए और कर्ण जो है वह है बी। हमको ज्ञात क्या करना है? tan ही ज्ञात करना, जैसे इसमें ज्ञात करना। तो हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर डायरेक्ट लंब बराबर निकाले, लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। ठीक है, तो लंब स्क्वायर, कर्ण आपका है बी, यानी बी स्क्वायर माइनस ए। अब यहां से लंब निकाल लेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमको tan निकालना है। tan ए आपका होता है लंब
बटे आधार। तो लंब आपका आया हुआ है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए, और इसके बटे आधार हमारा है ए। हो गया। अब उम्मीद है इसके सभी पार्ट कर लेंगे। एक ही बचा है। दूसरा आपका दिया है कास थीटा। कास थीटा बराबर 15/17। तो कास दिया है, साइन थीटा पूछा है, तो आप साइन थीटा वैसे भी निकाल सकते हो। दो तरीके हैं निकालने के, दोनों बता दे रहे हैं कैसे आप बना लेंगे इस सवाल को। तो कास थीटा आपका होता है आधार बटे कर, यानी हमारा आधार आपका आ गया 15 और कर्ण आ गया 17। तो कुछ इस प्रकार से इसका एक चित्र खींच लेंगे। ए बी सी, इसका ये वाला कोण हमारा है थीटा। तो ये इसका क्या हो जाएगा कर्व, ये आपका हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो आधार इसका है 15 है और कर्ण आपका है 17। तो हम कैसे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमको लंब निकालना है ना, तो लंब बराबर अगर किया जाए, देखिए लंब स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो सीधा लंब बराबर क्या होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अरे पहले से ही अंडर रूट लिख ले रहे हैं, ठीक है। देखिए फार्मूले का यहाँ पहले वाले में जैसे लिखवाया गया है, बताया गया वैसे ही लिखे हैं। यहाँ सिर्फ पक्षांतर रूप लिखे हैं, यहाँ डायरेक्ट अब लंब निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कर्ण यानी 17 का स्क्वायर माइनस आधार 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, ठीक। 15 का स्क्वायर होता है 225। 289 में से 225 घटा दीजिए, 9 में से ये आपका 5 जाएगा 4, और यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, यानी हमारा कितना बच गया 64। 64 का वर्गमूल होता है 8, यानी ये हमारा आपका निकल करके आ गया 8। अब हम लोग क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर, यानी लंब हमारा आ गया है 8 और कर्ण है। एक तरीका तो ये हो गया निकालने का। दूसरा तरीका क्या, आपको बताया ना, दो तरीके से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। उसमें क्या है, हम लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं। आपको लिखवाया गया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में सबसे पहली संख्या आपकी आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा निकाला गया था, तो आपका आया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस, कॉस का मान दिया गया ना, कॉस 15/17, इसका क्या होल स्क्वायर। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम 17 का स्क्वायर माने 289,
यहाँ भी होगा 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से क्या आया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 289 में से 225 घटाएंगे 64 बटे 289। तो साइन स्क्वायर थीटा तो हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या है साइन थीटा। तो इसका वर्गमूल 64 का वर्गमूल हो गया 8, 289 का वर्गमूल हो गया 17। ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट दिया है साइन ए cos ए, दूसरा पार्ट दिया है साइन सी और cos सी। तो तीसरा आपका दिया है, क्या दिया है त्रिभुज AB में कोण बी आपका समकोण है, यानी कोण बी 90 डिग्री का है। ठीक है। फिर आपका आगे कह रहा है AB जो है हमारा वो 24 सेंटीमीटर और BC ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखिए ये हम लोग पहले बना लिए समकोण त्रिभुज। ये आपका कोण है बी, यहां जरूर लिखेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री ये फिक्स है। यहां हम लिख लिए ए बी, ये हो गया, यहाँ हो गया सी। ए बी हमारा ये वाला है 24 सेंटीमीटर, बी सी ये हमारा है 7 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि तीसरी भुजा नहीं पता है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 576, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से AC स्क्वायर बराबर इसको जोड़ लीजिए 576 और 49 625, और 625 का वर्गमूल आपका होता है 25। तो यानी हमारा AC निकल करके आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना जो है पहले पार्ट में निकालना है साइन ए और cos ए, ये निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व। अब कोण ए के लिए कह रहा है, तो कोण ए यहाँ है ना, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब और है आधार हो जाएगा, है कर्व हो जाएगा। लंब यानी हमारा यहाँ बनेगा BC बटे कर्व AC, तो BC आपका 7 बटे ये आपका आ गया 25। ठीक। अब cos A आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कोण ए के लिए आधार यही होगा, यानी AB बटे AC मतलब 24 और ए बटे 25। दूसरा पार्ट कह रहा है साइन C निकाल दीजिए, साइन C। तो देखिए C यहाँ पर है, अब इस कोण के सामने वाली भुजा लंब ये आप काम करेगा। ठीक है, लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे जब कोण बदल जाएगा। तो अब लंब का काम ये करेगा, यानी साइन C बराबर हमारा होगा AB बटे AC, यानी 24 बटे 25, और cos C बराबर आपका होगा BC अपान AC, क्योंकि C के लिए आधार का काम ये करेगा, कर्ण वही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया 7 बटे
25। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा कह रहा आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है? tan p माइनस cot r का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। और इसका आकृति इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। यहाँ दिया गया है P, ये कोण Q और ये वाला आपका राइट एंगल है, ये आपका है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है आएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, दर्शाना तो पड़ेगा ही, समकोण त्रिभुज PQ R में पाइथा गोरस परमेन। ठीक है, पाइथागोरस परमेन से क्या होगा? क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, सबसे लंबी भुजा यही होगी, वही कर्ण होगा, बाकी दोनों आधार और लंब। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का। क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। अब यहां से क्यू आर बराबर, ये देखिए 169 में से 144 घटेगा 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए क्या? tan p और cot r। तो tan p, तो p के लिए ये काम करेगा लंब का, ठीक है, और यही काम करेगा आधार का। आपका क्या हो जाएगा? क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर यानी 5 बटे 12। हमको निकालना है काट आर, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो यहाँ आर, कोण आर के लिए ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी इसके लिए भी आएगा क्यू आर बटे पी क्यू, यानी 5 बटे 12। तो tan p माइनस cot r बराबर 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, कुल मिलाकर के 0। आठवां कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो दिया है कि cos A बराबर cos B। दिखाइए का मतलब हमको सिद्ध करना, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, मतलब हमारा कोण A और कोण B बराबर है। ठीक है, तो कोण A और B अगर न्यून कोण है, तो तीसरा कोण त्रिभुज में अगर ABC है तो तीसरा कोण C बचेगा, तो C वाला समकोण होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा, A B और ये समकोण वाला जो है वो C है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में cos A जो हमको दिया उसी संबंधी निकालेंगे cos A। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण A ये है, A यहाँ है ना, बतियाओ नहीं राज, कोण A यहाँ है
तो ये आपका होगा लंब और ये AC हो जाएगा आधार और ये AB हो जाएगा कर्ण। तो यानी काश A बराबर हमारा होगा AC अपान AB। आप A यहाँ भी लिख सकते हो, B यहाँ लिख दो, C यही रहेगा, फिक्स है। ठीक, आप त्रिभुज को ऐसे बना सकते हो कि इधर आप ऐसे खींच करके इसको इधर ऐसे भी खींच करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे भी आप इच्छा होगी बना लेंगे। ए और बी को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। सी वाला फिक्स 90 डिग्री का वाला कोण वही है। ठीक, और अब काश बी के बारे में क्या जानकारी प्राप्त, बी के लिए ये आधार होगा, आधार यानी BC, बटे कर्ण वही रहेगा AB। तो चूंकि काश A बराबर काश B, काश A बराबर काश B हमारा दिया गया है, काश A का मान रख दीजिए AC अपान AB बराबर BC अपान AB। तो ये AB से AB कट जाएगा, यानी हमारा AC बराबर आ गया BC। मतलब कि त्रिभुज ABP में हमारी जो भुजा है AC ये बराबर है BC के। ठीक है, भुजा बराबर हो गई। तो आपका कक्षा 9 में प्रमेय था कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC ये है ना, AC के सामने का कोण हो जाएगा कोण B और BC के सामने का कोण हो जाएगा कोण A। क्यों ऐसा लिखे हैं? क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। चलिए राज कह रहे हैं छठवां, शांत रहो। कह रहा यदि 15 काट A, तो दिया है 15 काट A बराबर 8। तो यहां से काट A बराबर हो जाएगा 8/15। काट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, यानी यहां हमारा आधार आ गया 8 और लंब आ गया 15। जब आधार लंब पता है तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो वह कहां से निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार यानी 8 का स्क्वायर, लंब 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 200, दोनों को जोड़ दो 289। तो यहां से कर्ण निकल के आ गया 17। अब हमको निकालना क्या है इसमें? साइन ए और सेक ए। तो साइन ए यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका है 15, कर्ण 17, और हमको निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा
आधार, तो कर्ण 17, आधार 8, 17 बटे 8।